नमस्कार, न्यूज 18 आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। खबरों की शुरुआत करते हैं। यूपी के बहराइच में बीते 2 महीने से भेड़िए की वजह से दहशत का माहौल था और बहराइच के गांव में आए दिन भेड़िए देखे जाने से लोगों में खौफ पैदा हो गया था। भेड़िए के हमले में अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है और इसी बीच आज फिर कैसरगंज इलाके से एक भेड़िए देखे जाने की खबर सामने आई और भेड़िए के देखे जाने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं। पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि बहराइच के कई इलाकों में भेड़िए का आतंक है और ऐसे में लगातार वन विभाग की टीम काफी ज्यादा एक्टिव है और कल भी एक भेड़िए को पकड़ा गया था। लेकिन अब ये जो तस्वीरें आ रही हैं कैसरगंज से, ये डराने वाली है। देखिए भेड़िया, देखिए तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, लेटेस्ट तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अब ये भेड़िया खेत में चहलकदमी करता हुआ देखा गया और इस वीडियो के सामने आने के बाद में एक बार फिर से गांव वालों में खौफ पैदा हो गया है। तो सबसे लेटेस्ट वीडियो आपको दिखा रहे हैं केसरगंज का। पहले 6 भेड़िए होने की बात कही जा रही थी, लेकिन अब एक और ये भेड़िया देखा गया है, जिसके बाद में टेंशन और ज्यादा बढ़ गई है। वन विभाग की भी बाहर से स्पेशल टीम भी बुलवाई गई थी। देखिए भेड़िया, देखिए देखिए और बहराइच के पचदेवरी इलाके में भी भेड़िए का लोकेशन ट्रेस हुआ है। महसी का पचदेवरी इलाका नदी के किनारे का इलाका है और यहां पर लोकेशन ट्रेस होने के बाद में वन विभाग की 2 टीमों ने इलाके की घेराबंदी कर दी। सर्च ऑपरेशन जारी है। वन विभाग की टीम, पुलिस और शूटर्स भी इस ऑपरेशन में शामिल है। 2 तरफ से भेड़िए के लोकेशन वाले इलाकों को घेरा गया है और लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। और साथ ही ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बहराइच की ये तस्वीरें हैं महसी इलाके की, जहां पर भेड़िए को लेकर लोगों में टेंशन बढ़ गया है और ऐसे में इसी इलाके में भेड़िए की नई लोकेशन ट्रेस की गई है। बहराइच में भेड़ियों को पकड़ने के लिए वन विभाग ने कमर कस ली है। वन विभाग ने 3 सेक्टर में सर्च ऑपरेशन को बांट दिया है और तीनों सेक्टर में सर्च अभियान चलाया जा रहा है। भेड़ियों की तलाश की जा रही है। वन विभाग पूरी तरह से मुस्तैद है। आपको बता दें कि गांव में किसी को भी घर के बाहर नहीं सोने दिया जा रहा है और ना ही अकेले बच्चों को खेतों की तरफ जाने की परमिशन दी गई है। भेड़ियों के हमले को रोकने के लिए रात भर पुलिस हूटर बजाकर गश्त करती दिख रही है और भेड़ियों के आतंक से जुड़े हर गांव में पुलिस और पीएसी के जवानों की तैनाती है। इसके बावजूद भी 2 जगह पर भेड़ियों की तस्वीर सामने आई है। कैसरगंज में भेड़िया देखा गया है। अब ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर कैसरगंज से है, दूसरी तस्वीर जहां पर भेड़ियों की तलाश जारी है और तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये वही इलाका है जहां पर पहले भी भेड़िए देखे गए थे पचदेवरी का और इसके बाद में एक बार फिर से ये भेड़िया देखे जाने की तस्वीरें सामने आई हैं। बहराइच में भेड़ियों का खौफ बरकरार है। बहराइच में एक बार फिर से भेड़िए के हमले की खबर सामने आई है और इस बार भेड़िए ने 3 बकरियों को अपना निशाना बनाया है। एक ही रात में अलग अलग इलाकों में भेड़ियों ने 3 बकरियों पर हमला कर दिया। तो ये तस्वीरें आप देखिए, ये वही बकरियां हैं जिस पर भेड़ियों ने हमला किया था। ना सिर्फ इंसान बल्कि जानवरों को भी भेड़िए शिकार बना रहे हैं अपना और ऐसे में इससे पहले भी कई बार हमला किया जा चुका है बकरियों पर और कई लोगों को घायल भी किया गया। 10 लोगों की अभी तक जान जा चुकी है। तो पूरे गांव में दहशत का माहौल इस वक्त बना हुआ है। गुरुदत्तपुरवा, महसी और साथ ही राजी चौराहे 3 सेक्टर में पूरे इलाके को बांटकर बहराइच में भेड़िए की तलाश की जा रही है। वन विभाग की टीम ने आदमखोर के आतंक वाले इलाकों में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बड़े बड़े अधिकारी भी दहशत इलाके में लगातार डेरा डाले हुए हैं और साथ ही इन सबके बीच में भेड़िए बदलते लोकेशन टीम के लिए परेशानी बन रहे हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं इसी से जुड़ी हुई। नए प्लान और नई टीम के साथ आदमखोर की तलाश में शूटर्स घूम रहे हैं।
खेत, नदी, गांव, गली, दिन रात पुलिस और वन विभाग के ट्रेंड शूटर भेड़ियों की तलाश में जुटे हैं। गुरुदत्तपुरवा, महसी और राजी चौराहे 3 सेक्टर में पूरे इलाके को बांटकर वहां पर भेड़ियों की तलाश की जा रही है। वन विभाग की टीम ने आदमखोर के आतंक वाले इलाके में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पुलिस की टीम और बड़े बड़े अधिकारी भी लगातार डेरा डाले हुए हैं। खबर ये है कि आदमखोर भेड़िए की लोकेशन एक बार फिर ट्रेस हुई है, जिसके बाद पूरा ऑपरेशन टारगेट पर जा टिका है। 3 सेक्टर्स टीम के साथ एक मोबाइल टीम भी सर्च ऑपरेशन में जुटी है। दिक्कत एक ही आ रही है कि भेड़िया पल पल अपना लोकेशन बदल रहा है, वो भी कई किलोमीटर तक। कि हमने टोटल जो 4 यूनिट्स बनाई हैं उसमें 165 लोग हैं। काफी बड़ी संख्या में लोग हैं। दूसरे डिवीजन से हमारे डीएफओज आए हुए हैं, हमारे एसीएफ्स आए हैं, रेंज ऑफिसर्स आए हैं। तो कुल मिला के बहुत बड़ी संख्या यहाँ पे हमारे ऑफिसर्स की लगी हुई है। यहाँ तक कि जो जिला प्रशासन है उसने भी अपने ऑफिसर्स को लगाया हुआ है, पुलिस ने भी लगाया है और लगातार हम लोग दिन रात गश्त भी करते। कल रात में 12 बजे तक मैंने, जो हमारे गिरीश साहब बाहर से आए हुए हैं वो, और हमारे कंजर्वेटर साहब, हम लोग रात में गश्त किया, अपनी टोलियों को देखा। ये लोग सब लोग गांव में अलग अलग जगहों पे ये लोग स्टेशन है, तो वहां पर भी देखा और इन लोग का भी मनोबल बढ़ाने का पूरा कार्य हम कर रहे हैं। क्योंकि देखिए ये वास्तव में ये बहुत ही कठिन समय से हम सब लोग गुजर रहे हैं, गांव वाले गुजर रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी इस प्रॉब्लम से निजात सबको मिल सके। मैम, क्या यूपी के बाहर के भी कोई एक्सपर्ट बुलाए गए हैं या शूटर्स बुलाए गए हैं? देखिए यूपी के बाहर से WI के हमारे एक्सपर्ट हैं, जो वुल्फ एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर खान है, वो शहीर खान, वो आए हुए हैं और उन्होंने PhD किया हुआ है वुल्फ्स के ऊपर। तो वो हम लोग को गाइड भी कर रहे हैं। बहुत सारी जो इकोलॉजिकल फीचर्स हैं वुल्फ्स की वो भी बता रहे हैं। तो कुल मिलाकर के एक अच्छा कोऑर्डिनेशन चल रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि हम लोग जल्दी से जल्दी ये जो प्रॉब्लम आई हुई है, इस प्रॉब्लम से को हम लोग सॉल्व कर पाएं। इसी बीच महसी इलाके के पचदेवरी में भेड़िए का लोकेशन मिला है। वन विभाग की टीम और शूटर्स की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। पचदेवरी इलाके में जहां भेड़िए का लोकेशन ट्रेस हुआ है, वो पूरा इलाका नदी के किनारे का है। 2 टीमें भेड़ियों को पकड़ने के लिए घेराबंदी कर चुकी है। लोग डरते हैं। अगल बगल किया है? जी हाँ। और अभी यहाँ से कुछ लोग गए भेड़िया पकड़ने, कौन थे वो लोग? कौन लोग? वन विभाग वाले। वन विभाग क्या लेकर जा रहे थे वो लोग? हाथ में गन लिए हैं, ड्रोन कैमरा भी लिए हैं और टापू पे जा रहे हैं, नदी किनारे उड़ाएंगे। अच्छा, वहाँ उड़ाएंगे? जी हाँ। तो उड़ाने के बाद वहाँ क्या क्या करते हैं लोग? उड़ा के उसके बाद उसको उड़ाते हैं और देखते हैं, कहीं पे दिखेगा तो मारेंगे या पकड़ेंगे। अच्छा, गन भी लिए हैं? जी हाँ। मारने के लिए? जी। तो क्या लगता है पकड़ लेंगे लोग? अब देखते हैं, पकड़ पाते हैं, नहीं पकड़ पाते हैं, निकल जाता है। एक और युद्ध स्तर पर ऑपरेशन चल रहा है तो दूसरी ओर नई रणनीति का असर भी देखने को मिल रहा है। हालांकि 2 दिनों से भेड़ियों ने किसी इंसान पर हमला नहीं किया, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है, क्योंकि महसी इलाके में ही आदमखोर भेड़िए घूम रहे हैं। पहला सेक्टर है जहां इस वक्त भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। आप देख सकते हैं कि जो तमाम ये गन्ने के खेत हैं और जो आपको मक्के के खेत दिख रहे हैं, वहां पर जो वॉचर्स हैं उनकी ड्यूटी लगाई गई है। जो वन विभाग के अन्य अधिकारी कर्मचारी हैं वो कैंप कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि जो स्थानीय ग्रामीण हैं उनकी भी मदद ली जा रही है। अभी आदमखोर भेड़िए की लोकेशन कहाँ मिली है? ये उस नाला के पास मिली है। हाँ, ये कैसे पता चला? ये ड्रोन से पता लगा है। कितनी देर पहले ड्रोन उड़ाया गया था और कहाँ पर हैं लोग अभी लगे हुए हैं? जी, उस मड़ाहा के पास में रखते हैं, 5वें साइड में उस मड़ाहा के पास पे उड़ाते हैं ड्रोन। उसी से फूस में झपटी में बैठा है। कितना दूर होगा यहाँ से? यहाँ से करीब 2 किलोमीटर होगा। अच्छा। हाँ। तो कितने लोग वहाँ पर सर्च ऑपरेशन में जुटे हैं? तमाम लोग हैं सर, बहुत लोग हैं वहाँ पर, सब जुटे हैं। मतलब जाल साल से अपने हिसाब से कि पकड़ ले जाए, कोई मेर के जुगाड़ लगा हुआ जाए। आप लोग इस भेड़िए से बचने के लिए क्या इंतजाम कर रहे हैं, क्या उपाय कर रहे हैं? अब लाठी डंडा सब लावा जाते, कोनो में खेत पात है तो जू तो बचाऊ है कि कोनो में बचा जाए, कि नोच सोच देते हैं, अकेल दुकेल दे। तमाम जने आए हैं फिर पर यहाँ, अगर वो होती ना तो हम खुद नहीं तो अकेल खेत पात देखने, वही में सांड भी आ जाते हैं, धान भी चल लेते हैं। बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत दिक्कत है। जैसा कि आपने सुना कि ये वो स्थानीय लोग हैं जिनका भी इस पूरे ऑपरेशन में सहयोग लिया जा रहा है, क्योंकि वहां पर इस वक्त ऑपरेशन चल रहा है तो फिलहाल वहां जाने की इजाजत किसी को नहीं दी गई है। भेड़िए को पकड़ने के लिए जहां पुलिस और वन विभाग की टीम एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं,
वही लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। भेड़ियों के आतंक से जुड़े हर गांव में पुलिस पीएसी तैनात की गई है। पुलिस गांव में रात में घर के बाहर किसी को सोने नहीं दे रही है। भेड़ियों के हमले को रोकने के लिए रात भर हूटर बजाकर गश्त की जा रही है। कि इस वक्त मैं मैसी इलाके के भगवानपुर चौराहे पर खड़ा हूं, जहां पर पुलिस के ये तमाम जवान जो हैं लोगों को जागरूक कर रहे हैं और लोगों को घरों के अंदर सोने के लिए अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त कहां जा रहे हैं आप लोग? बस भरमर पे जा रहे हैं। और क्या ड्यूटी चल रही है? गश्त ड्यूटी, और यही भेड़िए की वजह से ज्यादा सतर्क रहना पड़ रहा है। क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं? दिशा निर्देश यही है कि जहाँ सूचनाएं जाती हैं मतलब करते रहिए, हूटर बचाते रहिए। बाकी ये उनको जो है बताओ कि बच्चे जो हैं वो हाँ उनको सुरक्षित रखें, अंदर रखें, ठीक है। बाकी यही सूचना, बाकी हूटर बजाना और लोगों को जागरूक करना, यही है। जैसा कि आपने सुना, ये वो तमाम पुलिसकर्मी हैं जो लगातार इस वक्त मैसी क्षेत्र के पूरे इलाके में भ्रमण कर रहे हैं और लोगों को जागरूक करते हुए नजर आ रहे हैं कि आप सुरक्षित रहिए, अपने बच्चों को सुरक्षित रहिए, घर के बाहर मत सोइए, अगर दरवाजा नहीं है तो उन्हें सुरक्षित स्थानों पर भी पहुंचाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि 2 दिनों से भेड़िए ने किसी इंसान पर हमला नहीं किया है, लेकिन बीती रात मवेशियों पर हमले की घटना सामने आई। हालांकि भेड़िए ने यह हमला किया या किसी और जंगली जानवर ने, इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन लोगों का मानना है कि भेड़िए ने ही इस घटना को अंजाम दिया है। हमले में एक बकरी की मौत हो गई, 2 घायल हो गए। फिलहाल भेड़ियों की तलाश जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कौशाम्बी के नेवारी गांव में लोगों ने एक आदमखोर भेड़िए को मारने का दावा किया है। भेड़िए ने एक लड़के पर हमला कर दिया, जिसके बाद में गांव वालों ने भेड़िए को घेर लिया और लाठी डंडों से पीट कर मौत के घाट उतार दिया। कल भी भेड़िए ने बच्चे समेत 3 लोगों पर हमला कर दिया था। हालांकि जैसे ही गांव में भेड़िए के होने की जानकारी वन विभाग को मिली, फौरन ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम वहां पर पहुंची, लेकिन तब तक लोग भेड़िए को मार चुके थे। हमारी जो है पूरे रेंज की टीम जो है काम कर रही है उस गांव में जो है। नहीं, हमारे जो है रेंज अफसर सुबह से वहां पहुंचे हुए हैं। सीबीओ साहब को जो है यहाँ से जो है रिपोर्ट के लिए भेजा गया है। उनके जो है पुष्ट होने के उपरांत ही जो है यहाँ से हम लोग उसको जो है चिन्हित करके कोई कार्रवाई करेंगे आगे जो है। भेड़िए जनपद में पहले से हैं और उनके अपने प्राकृतिक वासों में जो निवास करते हैं, और अगर कहीं पर वो देखे जाते हैं तो उसके संबंध में लोगों को सूचना वन विभाग, प्रशासन और पुलिस को देनी चाहिए, जिससे आगे कार्रवाई की जा सके। बहराइच कौशाम्बी में भेड़िए हमले कर रहे हैं तो बाराबंकी में सियार के हमले की खबर सामने आई है। यहां पर सियार ने हमला कर 3 लोगों को घायल कर दिया। लोगों ने सियार को घेर कर मौत के घाट उतार दिया। तीनों घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मोहम्मदपुर खाला थाना के कुतलू पर गांव का ये पूरा मामला है। हम काट दें तो बना के बीजे तो हमने भेजे पे हैं। हमने जात नहीं, हम नहीं लाओ पे हम कर लें। बहराइच में भेड़ियों के आतंक से निजात दिलाने के लिए अब दूसरी जगह पर भी पूजा पाठ शुरू हो गया है। मथुरा के वृंदावन स्थित महेश्वर धाम में इसको लेकर हवन किया गया और इस अनुष्ठान में आचार्यों ने मां बगलामुखी के समक्ष त्रियुगी नारायण अखंड ज्योति में 1008 आहुति देकर भेड़ियों की असुरी शक्ति को शांत करने का आह्वान किया। देखिए, जब असुर शक्तियां जानवरों को आदमखोर बना देती हैं तो उनको रोकने के लिए, उनके प्रभाव को शून्य करने के लिए ऐसे यज्ञ का आयोजन किया जाता है। क्योंकि इस सृष्टि में मां बगलामुखी को भगवान विष्णु द्वारा प्रकट किया गया था। जब सृष्टि के विनाश के लिए आदमखोर राक्षस ने जन्म ले लिया था, तो उसको सृष्टि के विनाश को रोकने के लिए मां बगलामुखी ने उसका संहार किया। उसी अध्याय में जिस प्रकार उत्तर प्रदेश के अंदर कई जिलों में भेड़िया आदमखोर हो चुके हैं,